दोस्तों आज का जो वीडियो है ना, ये उन लोगों के लिए है जो दूसरों के लिए कहीं किसी ऑफिस में बैठ के 9 से 6 बजे तक काम नहीं करना चाहते या फिर कोई बिजनेस वगैरह नहीं करना चाहते क्योंकि रिस्क है। तो गाइस आज इस वीडियो में आपको 10 ऐसे तरीके बताऊंगा जहां पर आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर में बैठ के काम कर सकते हो और उसके थ्रू आप पैसा कमा सकते हो। 10 तरीके जिनमें से कुछ ऐसे भी है जो कि मैं पर्सनली यूज कर रहा हूं और कुछ ऐसे है जो पर्सनली यूज नहीं करता लेकिन मुझे उसके पोटेंशियल के बारे में कंप्लीट आइडिया है। तो गाइस आज की इस वीडियो मैं आपको यही बताने वाला। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से करिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो कुछ दिनों से तबीयत खराब होने की वजह से रेगुलर वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था, हालांकि काफी ज्यादा गैप हो चुका है। तो मैं कोशिश करूंगा कि एक हफ्ते के अंदर अंदर फिर से हम रेगुलर हो पाए, क्योंकि अभी भी तबीयत पूरी तरीके से सही हुई नहीं है। शायद हो सकता है आपको मेरी आवाज से लग भी रहा होगा। तो गाइस आज इस वीडियो में आपको 10 ऐसे अर्निंग सोर्सेज बताने वाला हूं। मतलब एक कुछ ऐसे काम जो कि आप घर बैठे बैठे कर सकते हो, कुछ काम ऐसे है जो कि आप बिल्कुल फ्री में स्टार्ट कर सकते हो, और कुछ काम ऐसे जिसमें बहुत ही ना के बराबर खर्चे में भी आप स्टार्ट कर सकते हो। किसी किसी में आपको स्किल्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है, किसी में आपको स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बट गाइज ये काम वो है जिनमें आपको रिजल्ट पक्का मिलेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा और बहुत जल्दी मिलना शुरू होगा। और अगर आप कंटिन्यूअसली काम करते रहोगे तो आपको कहीं भी बाहर जाके किसी भी और के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने घर में बैठे बैठे काम कर सकते हो, अपने परिवार को टाइम देते हुए कर सकते हो। आपको भीड़ का हिस्सा बन के रोज धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस चलो अभी स्टार्ट करते हैं। यहां पर एक माइंड मैप मैंने बना के रखा हुआ है। तो सबसे पहले काम के बारे में बात करते हैं। पहला काम है फ्रीलांसिंग। अब आपने सुना होगा फ्रीलांसिंग के बारे में, लेकिन यहां पर मैं जो आपको बताने वाला हूं ना, वो कुछ अलग होगा। गाइस देखो क्या होता है ना कि फ्रीलांसिंग में दुनिया भर के काम होते हैं, है ना। लेकिन आज के डेट में अगर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइन या फिर स्क्रिप्ट राइटिंग में अपना करियर बनाने की कोशिश करो। क्योंकि गाइज आज का जो टाइम है ना, ये कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा कि कंटेंट क्रिएशन के लिए सबसे बढ़िया टाइम है। और आज के डेट में कंटेंट क्रिएशन की तरफ लोग सबसे ज्यादा जा रहे हैं, है ना। क्योंकि भले वो ब्लॉग हो या फिर यूट्यूब हो या फिर इंस्टाग्राम हो, टिकटॉक हो, जो कुछ भी हो, लेकिन कंटेंट क्रिएट करने में लोग इंटरेस्टेड है, क्योंकि पैसा तो है ही है, साथ में उसके साथ ही साथ यहां पर जो है फेम भी मिलता है। तो इसीलिए अगर आप यहां पर देखोगे, जैसे कि अगर मैं यहां पर टाइप करता हूं वीडियो एडिटिंग, तो फाइवर की भी अगर बात कर ले, ठीक है, फाइवर और freelancer.com हो सकता है, अपवर्क हो सकता है, यहां पर अच्छा खासा लोग जो है पे करते हैं। ठीक है, अगर आप एक 5 मिनट का भी वीडियो एडिट करोगे ना, तब भी आपको कुछ 500 से लेकर 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 70,000, 1,00,000 रुपए तक आपको मिलता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना अच्छा एडिटिंग कर सकते हो। क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो होते हैं ना, वो एडिटिंग बहुत हाई एंड करते हैं। तो वहां पर है ना, आप जितना अच्छा क्वालिटी प्रोवाइड कर पाओगे, आपको उतना ज्यादा वो लोग पे करेंगे। क्योंकि उनके वीडियो से व्यू इतने आते हैं कि आपको एक वीडियो के लिए 40-50 हजार रुपए पे करना उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि उतना तो वो 1 घंटे में कमा लेंगे अपने वीडियो पे आने वाले व्यूज से, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती उनके लिए। तो यहां पर आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो। वीडियो एडिटिंग सीखना है तो गाइज मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको स्किल शेयर का लिंक दूंगा। आप चाहे कुछ भी सीखना चाहते हो, स्किल शेयर में अपना मेंबरशिप लेकर आप यहां से सीख सकते हो। तो जो पहला सोर्स मैं लूंगा वीडियो एडिटिंग रहेगा। दूसरा थंबनेल डिजाइनिंग आप सीख सकते हो। यहां पर आप देख सकते हो वीडियो एडिटिंग के लिए लोग कितना चार्ज कर रहे हैं। देखो ये बंदा है 5,000 रुपए लेता है, ये 2,000, ये 2,000, ये 3,000, सब अपने अपने काबिलियत के हिसाब से। अगर इस बंदे की बात कर ले तो ये 9,000 रुपए तक लेता है। ठीक है, सब अपने अपने काबिलियत के हिसाब से चार्ज करते हैं। ठीक है, किसी को ऐसा लगता है कि मुझे कम आती है एडिटिंग तो वो कम चार्ज करता है, किसी को ऐसा लगता है कि मुझे बहुत अच्छी एडिटिंग आती है तो वो ज्यादा चार्ज करता है, और कोई किसी को अच्छी तरीके से आती होगी लेकिन वो नया होगा तो इसलिए भी वो कम चार्ज करता है कभी कभी। ठीक है, अभी अगर इस बंदे की बात कर लें तो ये 463 रुपीज ही चार्ज करता है। ये लेवल 2 पे पहुंच गया फिर भी 463 ही चार्ज कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका रीजन ये हो सकता है कि ये बंदा नया हो, है ना, इसको रिव्यूज अच्छे मिले, 4.7 है, अच्छा खासा काम किया है। जितना भी इसे काम मिला है ना, अच्छा काम है। 40 जनों के लिए तो कम से कम इसने करके दिया है। मैं बोलूंगा 40 जने रिव्यू तभी डालते हैं जब कम से कम 120 से 160 लोगों के लिए इसने काम किया हो। लेकिन फिर भी इसने ज्यादा चार्ज नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम में जैसे ये लेवल 3 अचीव कर लेगा ना, ये कम से कम 4-5 हजार रुपए चार्ज करेगा अपने वीडियो एडिटिंग के लिए। लेकिन उस लेवल 3 तक पहुंचने के लिए ये शायद वेट कर रहा है, उसके बाद अपने चार्जेस को एकदम बढ़ा देगा ये। ओके, तो आप भी ये चीज कर सकते हो। आप, हाँ ऑब्वियसली आप दूसरों के लिए काम कर रहे होंगे लेकिन अपने घर बैठे बैठे काम कर रहे होंगे। ठीक है, फर्क पड़ता है। अब बात कर लेते हैं हमारे दूसरे सोर्स की तरफ और वहां चलते हैं और
देखते हैं कि वो क्या है। आप स्क्रिप्ट राइटिंग भी कर सकते हो अगर आपको स्क्रिप्ट लिखना अच्छे तरीके से आता है, और अगर स्क्रिप्ट लिखना नहीं आता है तो गाइस चैट जीपीटी तो है ही स्क्रिप्ट लिखना। आपको थोड़ा सा अपना क्रिएटिविटी, थोड़ा ह्यूमन जो टोन होता है ना, आपको वहां पे लाना पड़ेगा। स्क्रिप्ट राइटिंग सीखना है तो उसके लिए भी आपके पास जो है यहाँ पर स्किल शेयर का ऑप्शन है, तो इसका मैं डिस्काउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन देता हूं, ताकि आप जो है यहाँ से स्किल्स वगैरह सीख सकते हैं बहुत कम प्राइस में मेंबरशिप लेकर। ठीक है, दूसरा है प्रॉम्प्ट सेलिंग। अब देखो, फ्रीलांसिंग एक ऐसा काम है जो मैं करता था, ठीक है। प्रॉम्प्ट सेलिंग एक ऐसा काम है जो मैं आज भी कर रहा हूं, ठीक है। कुछ प्रॉम्प्ट ऐसे जो मैं बिल्कुल फ्री में दे देता हूं। जब मैं अपने वेबसाइट पर मतलब जब मैं आपको कोई ट्यूटोरियल वगैरह बनाता हूं, उसके अंदर कुछ प्रॉम्प्ट्स होते हैं ना, तो मैं अपने वेबसाइट पर, ये मेरा डेमो वेबसाइट है एक, इसमें मैं अपने प्रॉम्प्ट दे देता हूं। देखिए, जैसे कि ये एक प्रॉम्प्ट है, ये एक प्रॉम्प्ट है, मैं बना देता हूं और उस प्रॉम्प्ट को फ्री में देता हूं। कुछ प्रॉम्प्ट ऐसे हैं जिसको बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, मतलब अलग अलग प्रॉम्प्ट्स बनाता हूं, वो सही तरीके से काम नहीं करते, फिर प्रॉम्प्ट के अंदर कुछ चेंजेस करता हूं, कुछ और चेंजेस करता हूं, कभी कभी तो 5-6 घंटे लग जाते हैं कुछ प्रॉम्प्ट बनाने में। तब मुझे ऐसा लगता है कि यार ये प्रॉम्प्ट बनाने में अगर मुझे इतनी मेहनत लगी है तो दूसरों को भी लग सकती है। तो इसीलिए उन प्रॉम्प्ट्स को मैं बेच देता हूं। कहां बेचता हूं? प्रॉम्प्ट बेस में, ठीक है। यहां पर आके अपना अकाउंट क्रिएट करके आप अपना प्रॉम्प्ट यहां डालकर बेच सकते हो। दुनिया भर के लोग यहां पर अपने प्रॉम्प्ट को बेच रहे हैं। आप चाहो तो अमेजोन पे भी बेच सकते हो, है ना। प्रॉम्प्ट बेचने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉम्प्ट बेस पे आना, आप अमेजोन बेच सकते हो। आप जैसे चाहो वैसे बेच सकते हो। अपना खुद का प्लेटफॉर्म बनाकर बेच लो, है ना। बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन खुद का प्लेटफॉर्म बनाने में कहां उलझते फिरोगे अभी, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट बेस एक अच्छा ऑप्शन है और अमेजोन पे बेच सकते हो आप, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट आज के डेट में, भले ही आप कोई भी एआई यूज कर रहे हो, आप भले चैट जीपीटी यूज कर लो, आप जेमिनाई यूज कर लो, आप क्वेन यूज कर लो, आप यहां तक कि एजेंट्स भी यूज करते हो ना, जैसे कि बहुत सारे एजेंट्स, जैसे कि लवेबल जैसे एजेंट्स होते हैं, यहां पर भी आप एक अच्छा प्रॉम्प्ट दोगे तो रिजल्ट अच्छा मिलता है। तो आपको अगर एक अच्छा प्रॉम्प्ट बनाना नहीं आता है तो आप प्रॉम्प्ट लोग खरीद रहे, है ना। प्रॉम्प्ट बेस पे लोग लाखों प्रॉम्प्ट खरीद रहे हैं। देखो, हर एक चीज के लिए यहाँ पर प्रॉम्प्ट बना हुआ है। कोई $4 में बेच रहा है, कोई $3 में बेच रहा है, कोई $5 में बेच रहा है, ठीक, कोई $6 में बेच रहा है। हर चीज के लिए ये बंदे यहाँ पर जो है अपने प्रॉम्प्ट को सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो आप भी एक प्रॉम्प्ट बना लो, $2, $3, जितना भी यार, प्रॉम्प्ट एक ही बार बनाना पड़ रहा है ना आपको। वो सेम प्रॉम्प्ट को लोग मल्टीपल टाइम्स यूज करके आपसे वो सेम प्रॉम्प्ट के लिए लोग बार बार पैसा देंगे, मतलब सेम बंदा नहीं देगा, अलग अलग लोग पैसे देंगे। आपको तो प्रॉम्प्ट एक ही बार बनाना है, ठीक है। तो यहां पर मैं भी अपने प्रॉम्प्ट सेल कर रहा हूं, और अभी रिसेंटली मैं फ्रीलांसिंग नहीं करता हूं, ठीक है। क्योंकि वही बात है कि फ्रीलांसिंग के लिए वो मैंने इसलिए किया था ताकि मैं अपना एजेंसी स्टार्ट कर पाऊं। एजेंसी के लिए मुझे कुछ फंडिंग की जरूरत थी, तो अलग से मैं कहीं जाकर कोई फंडिंग वगैरह, क्योंकि मैं इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं एजेंसी अच्छी तरीके से रन कर पाऊंगा, तो मैंने सोचा मैं खुद कमाऊंगा और उन्हीं पैसों से मैं अपनी एजेंसी स्टार्ट करूंगा, ठीक है, ताकि मुझे किसी को अपने पैसे चुकाने नहीं पड़े। तो इसीलिए यहां पर मैं फ्रीलांसिंग में पहले हाथ पैर बहुत मारे हैं मैंने, और मैंने पैसा भी कमाया है। हाँ, उस लेवल तक नहीं गया जितना बाकी बहुत बड़े बड़े फ्रीलांसर जाते हैं, लेकिन मुझे जितना पैसा चाहिए था मैंने कमाया और मैंने अपना एजेंसी स्टार्ट किया, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ, जो कि है रेडिट मार्केटिंग एजेंसी। तो आप सोच रहे हो कि रेडिट मार्केटिंग एजेंसी क्या है। गाइस देखो, रेडिट मार्केटिंग एजेंसी एक्चुअल में रेडिट पे काम करने के लिए मैं कहूंगा एक तरीके से। आप सोच रहे होंगे एग्जैक्टली ये चीजें काम कैसे करती है। गाइस देखो, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, हालांकि बहुत बड़ी चीज है, बट यहां पर आप देखो इसका ट्रैफिक, एक महीने की ट्रैफिक बता रहा हूं, 4.1 बिलियन, मिलियन नहीं है ये। इसको देख के ये मत सोच लेना कि ये मिलियन है ना, ये बिलियन है गाइस, बिलियन, है ना। तो यहां पर अगर हम बात कर लें तो इतना ट्रैफिक, दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रैफिक लाने वालों वेबसाइट्स में से ये आता है 5वें नंबर पे, ठीक है। दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रैफिक जो सबसे पहले गूगल पे आता है, फिर यूट्यूब पे आता है, फिर फेसबुक पे आता है, ट्विटर पे आता है, और उसके बाद रेडिट पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक आता है। तो इस साइट पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक आता है, तो इसके ऊपर पूरी एक एजेंसी आप रन कर सकते हो। अब ये कैसे होता है गाइस, क्या होता है ना कि बिजनेस को प्रमोट करने के लिए रेडिट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन रेडिट पे ऐसे ही आके लिंक पोस्ट करने से, ऐसे ही आके अपना एक इमेज पोस्ट करने से यहां पर काम नहीं चलता है। यहां पर रेडिट में थ्रेड्स होते हैं, है ना, थ्रेड्स होते हैं। इसके अंदर एक कोई बंदा एक पोस्ट करता है, फिर ये जो आप देख रहे हो ना, इसे हम एक तरीके से आप कमेंट बोल सकते हो इसको, बट ये एक्चुअल में सिर्फ कमेंट नहीं है यार। मतलब मैं इसको ना, आप समझो कि एक तरह का फोरम कह सकते हो, लेकिन फोरम के ना भी एग्जैक्ट एक प्रॉपर आंसर नहीं, उसे थ्रेड कहना ही सही रहेगा, ठीक है। तो हाँ, तो ये थ्रेड के थ्रू यहां पर तगड़ी मार्केटिंग होती है। अब ये जो मार्केटिंग होती है, सिर्फ इस काम को करने के लिए 3 बंदे बिठा रखे हैं मैंने अपनी एजेंसी में, सिर्फ और सिर्फ रेडिट मार्केटिंग एजेंसी जो है, हमारे एजेंसी में सिर्फ रेडिट मार्केटिंग के लिए 3 जने बैठे हुए हैं,
ठीक है। अब टेक्निक्स होती है, डायरेक्टली लिंक स्पैमिंग नहीं कर सकते, तो यहां पर बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। बट अगर आप सीख सकते हो तो आप सीख सकते हो कहीं पर भी। आप यूडेमी से सीख सकते हो, आप स्किलशेयर से सीख सकते हो, जहां से चाहे आप रेडिट पर मार्केटिंग करना सीखो और उसके बाद अपना रेडिट मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर लो। पहले खुद के लेवल पर करो, फिर जैसे जैसे आपको लगता है ज्यादा लोग आ रहे हैं, ज्यादा आपके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, तब आप अपनी एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि रेडिट पे एक्चुअल में कन्वर्जन देखने को मिलता है, इसीलिए लोग रेडिट पे सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे ऑप्शन की, देखिएगा अमेजोन केडीपी। अब देखो, ये मैं कहूंगा ये कैसा काम है जहां पर आप बिल्कुल फ्री में स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि चैट जीपीटी का यूज करके आप अपने कलरिंग बुक्स वगैरह, मैं दिखा देता हूं आपको, थोड़ा सा एग्जांपल दिखा देता हूं यहाँ पे। ये आप देख सकते हो, ये है अमेजोन केडीपी। यहां पर लोग अपने बुक्स सेल करते हैं। ठीक है, कुछ लोग अपने कॉमिक्स सेल करते हैं, कुछ लोग कलरिंग बुक्स वगैरह सेल करते हैं। ठीक है, बच्चों के कलरिंग बुक्स वगैरह यहाँ पर सेल किया जाता है। और ये सब आज के डेट में बनाना बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एआई है। ठीक है, एआई का यूज करके आप कलरिंग बुक्स बना सकते हो, आप कॉमिक्स डिजाइन कर सकते हो। हाँ, इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो, है ना। आपको अलग अलग अच्छे अच्छे प्रॉम्प्ट्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, लेकिन प्रॉम्प्ट सब आप कुछ यहाँ पे प्रॉम्प्ट पैसे मिल जाएगा, आप चाहो तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट, लेकिन फिर वापस बात हुई होती नहीं, पैसा लग जाता है यहाँ पे। तो आप अपने खुद के लेवल पर कलरिंग बुक्स बनाओ, अपने खुद के लेवल पर आप जो है कॉमिक्स वगैरह डिजाइन करो, क्योंकि कॉमिक्स कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा ना। नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना यार, किसी भी शॉप पे चले जाना, कोई कॉमिक्स मांग लेना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, और देखो कि कॉमिक्स कैसे बनते हैं, और उसके बाद कॉमिक्स जब आप पढ़ोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि आप कॉमिक्स क्यों पढ़ेंगे लोग। ठीक है, फिर पढ़ के देखना, बहुत मजा आता है। ओके, तो उस तरीके की कॉमिक्स बनाकर आप अमेजोन केडीपी पे बेच सकते हो। और गाइज, बहुत सारे लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं अमेजोन केडीपी पे, और ये एक ऐसा काम है जो आज स्टार्ट नहीं हुआ है, सालों से लोग कॉमिक्स बना रहे हैं। ठीक है, और इस पे बेच रहे हैं। तो ये कोई नया काम नहीं है कि मैं आज कुछ नया ढूंढ के लाया हूं, सालों से लोग कर रहे हैं, है ना, और सक्सेसफुली कर भी रहे हैं। अमेजोन पे जितने भी केडीपी में आपको जो भी मिलता है ना, वो सब कुछ सालों से लोगों ने किया है, वही चीज हमें खरीदने को मिल रही है। ठीक है, तो आप भी बेच सकते हो यहाँ पर। ओके, ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो कि है अमेजोन केडीपी। मतलब जो कॉमिक्स बुक वगैरह मैंने अभी तक सेल किया नहीं है, पर मेरे दोस्त कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे पता है। बाय एंड सेल ब्लॉग्स, ये मैंने किया है। ठीक है, और किया क्या है, आज के डेट में भी कर रहा हूं, क्योंकि गाइस देखो, ब्लॉग्स तो हम बनाते रहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि कभी मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स आपको दिखाए क्यों नहीं है। अगर है तो दिखाए क्यों नहीं, क्योंकि है और बेच दिए। ठीक है, बनाया, ट्रैफिक थोड़ा सा लाया, 2-3 हजार 5,000 का ट्रैफिक, मंथली ट्रैफिक लाते बेच देता हूं। ठीक है, अब उसमें मुझे कितना मिलता है क्या नहीं मिलता है फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर मुझे एक ब्लॉग को बेच के 10,000 रुपए मिलता है ना, तो मेरे हिसाब से तो वसूल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें इतना ज्यादा एफर्ट तो लगा हुआ होता नहीं है। डोमेन और होस्टिंग का पैसा जो होता है वो मैं अलग से लेता हूँ। ठीक है, और फिर मैं उसमें 5-10,000 15,000 रुपए जो ही मुझे मिलता है मैं उसको बेच देता हूँ। अगर गलती से कोई एक आध ब्लॉग ऐसा होता है जिसमें 5,000 से ज्यादा का ट्रैफिक है, तो गाइज मैं उसे 50,000 से ऊपर बेच देता हूँ। ठीक है, क्योंकि फर्क पड़ता है। ब्लॉगिंग में कुछ चीजें ऐसी होती है कि अगर महीने के 5,000 का ट्रैफिक है, तब तो हम यूं कह सकते हैं कि एवरेज है, लेकिन 5,000 से ऊपर का अगर ट्रैफिक आ रहा है ना, तो बात कुछ अलग ही हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए मेरा यहाँ पर प्रॉफिट बन जाता है। जब 5,000 से ऊपर का ट्रैफिक वाला कोई ब्लॉग आ जाता है, तो मैं ज्यादा टाइम वेट नहीं करता, 2 या 3 महीने से ऊपर मैं वेट नहीं करता। ठीक है, अगर 2 या 3 महीने के अंदर अंदर अच्छा खासा ट्रैफिक आ जाता है किसी नीश, पर्टिकुलर नीश में, तो ठीक है, नहीं तो उस ब्लॉग को छोड़ देता हूँ, उसको सेल करने की भी कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसमें फिर टाइम खराब नहीं करता हूं मैं। ओके, तो ब्लॉग बना के सेल कर सकते हो। तो ब्लॉग वगैरह स्टार्ट करना है तो आपको मैं एक डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, होस्टिंग वगैरह बाय करने के लिए। आप इसके थ्रू जाके होस्टिंग बाय कर सकते हो, और अगर आप बाय करने के बाद जो रेसिप्ट है उसको स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड करोगे, तो आपको 4 घंटे के अंदर अंदर ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स वगैरह मिल जाएंगे, जो कि आपके ब्लॉगिंग के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ओके, चलो अब चलते हैं छठे ऑप्शन की तरफ, जो कि है सेलिंग ऑनलाइन कोर्सेज। सॉरी, तो अब कोर्सेस बनाओ और सेल करो। अब आप सोच रहे हो कि यार कोर्स बनाने के लिए कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। देखो, ऑब्वियसली आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है, ये बात तो है। लेकिन मान लो, हो सकता है आपको चेस खेलना आता होगा, अच्छी तरीके से चेस खेलना आता होगा। ठीक है, ये हो सकता है कि आपको शायद पूरा नॉलेज हो बैडमिंटन का। ठीक है, आपको ये हो सकता है कि आपको कोई ना कोई एक ऐसे कोई गेम आपको ऐसा खेलना आता है जिसको आपको लगता है कि मुझे सारे रूल्स पता है। ठीक है, सारी चीजें होती है, तो आप वो कोर्स सेल कर सकते हो सकता है कि आपकी कुकिंग बहुत अच्छी होगी, तो आप कुकिंग का एक पूरा कोर्स बना के सेल कर सकते हो। एक बिल्कुल नया बंदा कैसे कुकिंग सीख सकता है, ठीक है, तो सारे बेसिक्स को लेकर आप एक कोर्स बना सकते हो, है ना। एक कोर्स बनाना
इतना डिफिकल्ट भी नहीं होता है जितना हम सोचते हैं। एक कोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या होती है? उसका फ्लो। और पहले के टाइम पे उस फ्लो को डिसाइड करना बहुत मुश्किल था। आज के डेट में अगर आपको काम आता है तो फ्लो तो चैट जीपीटी बता देगा। मतलब पहले कौन सा वीडियो बनाया, दूसरे कौन सा वीडियो बनाया, बाकी तो सारे वीडियोस यूट्यूब पे मिल रहे हैं, है ना। लेकिन लोग फिर भी कोर्स क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उन्हें वो फ्लो चाहिए। ओके, तो आप कोर्स बनाकर सेल कर सकते हो। तो अभी कोर्स बना के सेल करने के लिए हमारे पास यूडेमी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। चाहो तो अपनी खुद की वेबसाइट में आप कोर्स सेल कर सकते हो, और आप स्किल शेयर पे कोर्स सेल कर सकते हो। इसके अलावा आप यहां पर टीचेबल पे कोर्स सेल कर सकते हो, गम रोड पे कोर्स सेल कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन आपके पास होते हैं कोर्स सेल करने के लिए। टीचेबल, गम रोड, ये सारे बढ़िया ऑप्शन होते हैं। ओके, और इसके बाद है सेलिंग वेबसाइट एंड एप्स यूजिंग एआई। अभी देखो क्या होता है ना, पहले तो एक वेबसाइट बनाना, एक ऐप बनाना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन आज के डेट में ये इतना मुश्किल नहीं है। होस्टिंगर होराइजन्स का आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। होस्टिंगर होराइजन्स को बाय करना पड़ेगा आपको, ठीक है, और इसका यूज करके आप एक वेबसाइट बना लो या फिर एक एप्लीकेशन बना लो, वेबसाइट की एप्लीकेशन बना दो। ठीक है, अब सब कुछ बनाकर देगा ये। ठीक है, सही प्रॉम्प्ट हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, रिक्वायरमेंट्स बता देना, ये आपको बहुत ही आसानी से एप्लीकेशन बनाकर दे देगा। ठीक है, मैं उसका डिस्काउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। आप यहां पर आना और यहां पे प्रोडक्ट्स में, सॉरी यहां पर हम आ जाएंगे और यहां पर देखो सर्विसेज में आपको यहाँ पे होराइजन्स मिल जाएगा। इस पर क्लिक कर देना, इस पेज पे आ जाओगे और आप होराइजन्स बाय करके आप यहां पर अपने एप्लीकेशन को बनाकर लॉन्च कर सकते हो। ठीक है, ये देखो, ये 30 मैसेजेस पर मंथ, 70 मैसेजेस पर मंथ, 200 मैसेजेस पर मंथ, और ये आपका जो है पूरा प्लान रहता है। देखो एप्लीकेशन अगर लॉन्च कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है पैसा तो लगेगा, है ना। फ्री में एप्लीकेशन तो लॉन्च होता नहीं है, तो ये बात तो है ही। आप बनाओ बेच दो, ठीक है, बनाओ बेचो, बनाओ बेचो, ये चीज आप कर सकते हो। बिल्कुल जैसे मैं ब्लॉग सेल करता हूं ना, वैसे आप एप्लीकेशंस को सेल कर सकते हो। अब दूसरा ऑप्शन है आपके पास लवेबल, आप लवेबल का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, होस्टिंगर होराइजन्स कंपैरेटिवली थोड़ा सा और ज्यादा बेटर है हर मामले में। ठीक है, और लवेबल ठीक है, लवेबल का भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास एक अच्छा ऑप्शन रहेगा अगर आप वेबसाइट्स और एप्स वगैरह बनाकर सेल करना चाहते हो। अगला ऑप्शन है अपने खुद के प्रोडक्ट्स को शॉपिफाई, प्रिंटिफाई जैसे स्टोर पर सेल करो। अब देखो शॉपिफाई में कोई स्टोर बनाने का डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है कि आप यहां पर आए हो फ्री में आपने स्टोर बना दिया। फ्री तो कुछ भी नहीं है शॉपिफाई में। हाँ, 20 रुपए में आप अपनी दुकान स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, और चाहो तो अगर आपको वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना आता है तो आप होस्टिंगर से होस्टिंग बाय कर भी कर सकते हो, जिसका मैं डिस्काउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा। अगर शॉपिफाई पर अगर आप अपनी वेबसाइट बनानी है और उस पर अपना प्रोडक्ट सेल करना है तो उसका शॉपिफाई का भी डिस्काउंट लिंक है मेरे पास, वही मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा। आप सिर्फ 20 रुपए में स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहां पर अपना स्टोर बनाओ। लाखों करोड़ों लोग अपना स्टोर बना के बैठे हुए हैं शॉपिफाई पे और अपना खुद का माल बेच रहे हैं। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हो शॉपिफाई का यूज करके। ज्यादातर लोग जो ड्रॉप शिपिंग करते हैं वही शॉपिफाई का यूज करते हैं। नॉर्मल लोग जो अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं उनके लिए तो वूकॉमर्स बढ़िया है। वूकॉमर्स मतलब होस्टिंगर से होस्टिंग लो और वर्डप्रेस का यूज करो, वूकॉमर्स प्लगइन डालो और आपका पूरा स्टोर बन जाएगा। बहुत ही कम प्राइस में आपका स्टोर बन जाता है। ठीक है, अब ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अगर आपके पास खुद का कोई प्रोडक्ट है तो आप उसे सेल कर सकते हो। पहले के टाइम पे हम अपना प्रोडक्ट, तो हमारे पास हम कुछ प्रोडक्ट बनाते हो सकता है, आर्ट एंड क्राफ्ट के बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो लोगों के पास स्किल होता है बनाने का। ठीक है, और उसको बना के कहां बेचना समझ नहीं आता। आज के डेट में आराम से ऑनलाइन बिक जाता है सब कुछ। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो। ओके, तो ये एक और बेटर ऑप्शन होता है अपने, अगर आपके पास अपने खुद के प्रोडक्ट्स हो तो आप यहाँ पर सेल कर सकते हो। ओके, अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है टीच इंग्लिश। गाइस इंग्लिश सिखाओ। इंग्लिश सिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म है कैम्बली। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश सिखाने के लिए बनाया गया। थाईलैंड, इंडोनेशिया जैसे एरिया जैसे होते हैं जहां पर लोगों को इंग्लिश सीखना होता है, वहां पर लोगों को इतना प्रॉपरली इंग्लिश नहीं आती है। ठीक है, तो वहां पर लोगों को सीखना होता है, लोग यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे आके सीखते हैं और जो ट्यूटर्स है वो इसके थ्रू सिखाते हैं, है ना। आप पूरे दुनिया, आपको जितना भी अच्छा इंग्लिश आता हो सकता है आप उस इंग्लिश को लेकर खाली बैठे होंगे अपने घर पे। ठीक है, आपको ज्यादा कुछ कर नहीं रहे होंगे, या फिर आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आती होगी लेकिन आप किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप धक्के खा रहे होंगे, नौकरी के चक्कर में फंसे हुए होंगे। ये है आपके लिए सही प्लेटफॉर्म। इंग्लिश आती है, दूसरों को सिखाओ, पैसे कमाओ, अपने टाइम पे सिखाओ, अपने कंफर्ट में काम करो। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा, दूसरों को इंग्लिश सिखा के आप पैसा कमा सकते हो। अगला है ब्लॉग, यूट्यूब या फिर दोनों। गाइस मैं तो ये कहता हूं ना कि आप एक ब्लॉग स्टार्ट कर ही लो, एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर ही लो, क्योंकि ये टाइम कंटेंट क्रिएशन का है। सीधी सी बात है, मैंने क्या बोला था, सबसे पहला टेक्निक हमारा क्या था, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए काम करना। ठीक है, तो अगर कंटेंट क्रिएटर्स के लिए काम कर रहे हो तो कंटेंट क्रिएटर भी तो बन सकते हो।
ये भी आप कर सकते हो। ब्लॉग स्टार्ट कर लो, ठीक है, होस्टिंगर से होस्टिंग बाय कर लो, बहुत ही कम प्राइस में आपको होस्टिंग मिल जाता है, और अपना खुद का ब्लॉग स्टार्ट करो और एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो। फ्री है वैसे तो स्टार्ट करना, बट हाँ कैमरा वगैरह थोड़ा सा एक्सपेंसेस में आता है, ऑब्वियस सी बात है। वीडियो एडिटिंग के लिए जैसे मैं फिल्मोरा यूज कर रहा हूं, तो मैं फिल्मोरा का भी डिस्काउंट लिंक आपको देके हेल्प कर सकता हूं, ठीक है। तो आप फिल्मोरा वगैरह आपको बाय करना है तो डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ब्लॉग स्टार्ट करना है तो होस्टिंग के लिए मैं आपको डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आप सब कुछ भी सीखना चाहते हो तो मैं आपको स्किल शेयर का डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, ठीक है। तो यहां पर भी रियल पैसा यहां पर भी बनता है, ठीक है। तो ये सारे सोर्सेस ऐसे हैं ना जहां से एक्चुअल में पैसा बनता है। अब मैं इनमें से क्या क्या करता हूं, फ्रीलांसिंग मैंने करके छोड़ दिया, प्रॉम्प्ट सेलिंग मैं अभी करता हूं, रेड मार्केटिंग एजेंसी हमारी चल रही है, अमेजोन क्रेडिट में मैंने काम नहीं किया है, बाय एंड सेल ब्लॉग्स मेरा चलता रहता है, ऑनलाइन कोर्सेज। गाइस देखो मैं खुद से अपना कोई कोर्स सेल नहीं करता, क्योंकि मैं आप लोगों को बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पे सिखा रहा हूं। तो क्यों, अगर मैं कोर्स सेल करूंगा तो कुछ लोग मुझे देखेंगे, यूट्यूब पे मैं फ्री में सिखाऊंगा तो बहुत ज्यादा लोग मुझे देखेंगे, ठीक है। तो फर्क पड़ता है, हाँ वो बात हो रहा है कि कोर्स से मैं ज्यादा कमा सकता हूं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है ना यार लाइफ में, इंसान का ना कुछ मकसद भी होता है। पैसा जरूरी है, बिना पैसे के तो हम में से कोई भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, सीधी सी बात है। लेकिन अगर मैं सर्वाइवल के लिए पैसे कमा सकता हूं तो मैं उसके बाद कोर्सेस बेच के अपना जो रीच है उसे कम नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि कुछ लोग मुझे जाने यार, मतलब मैं इस दुनिया में आया हूं और मैं ऐसे ही नहीं जाना चाहता, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कुछ लोग, भले ही कुछ लोग देखे लेकिन देखे मुझे, ठीक है। तो इस वजह से मैं यूट्यूब पे फ्री में चीजों को सिखाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। और इंग्लिश सिखाने का काम पहले कर चुका हूं मैं, ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है इंग्लिश सिखाना ये होता है ना कि मतलब हम लोग क्या होता है, मैंने एक इंस्टीट्यूट जो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है ना इंग्लिश के, वहां पर जाके मैंने कुछ 2-3 महीने के लिए सिखाया था, ठीक है। मैंने फिर वो काम छोड़ दिया क्योंकि इतना ज्यादा पे नहीं कर रहे थे, और मुझे ऐसा लगा कि मेरा कहीं ना कहीं वहां पर मन नहीं लग रहा था, मैं बस ये कह सकता हूँ मन नहीं लग रहा था। बट हाँ मैंने 2-3 महीने इस पर भी काम किया है। शॉपिफाई पे चलता है, शॉपिफाई पे तो गाइस काम चलता ही रहता है। वो कॉमर्स बिजनेस बहुत ओपन करके रखे हुए हैं, शॉपिफाई तो अंधाधुंध जो है ई कॉमर्स वेबसाइट बना के रखी हुई है। एप्लीकेशंस पे मैं काम नहीं करता हूँ, ठीक है। वेबसाइट जरूर सेल किए हैं, ब्लॉग सेल किए हैं, एप्लीकेशन में मैंने बिल्कुल हाथ नहीं लगाया है। इसलिए आप देख सकते हो मेरे चैनल पे एक भी एप्लीकेशन वाला वीडियो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मैं एप्लीकेशन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं खुद एप्लीकेशन यूज तक नहीं करता हूं, पूरा वेबसाइट यूज करता हूं मैं हर मामले का। अगर मुझे अमेजोन से कुछ ऑर्डर करना हो तो वेबसाइट से ऑर्डर करूंगा, फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर करना हो तो वेबसाइट से करूंगा, मिंत्रा से कुछ ऑर्डर करना वेबसाइट से करूंगा। ये स्विगी जैसे चिंदी एप्लीकेशन ही ऐसी होती है जिनको मुझे मजबूरी में मोबाइल में चलाना पड़ता है, क्योंकि उनके वेबसाइट्स नहीं है, ठीक है। तो जैसे इंस्टाग्राम वगैरह होता है, इंस्टाग्राम पे मैं इतना एक्टिव हूं नहीं, क्योंकि इंस्टाग्राम की वेबसाइट ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, मोबाइल में सारी चीजें होती है। तो मैं मोबाइल के स्क्रीन पर काम करना बहुत कम पसंद करता हूं, मेरे सारे वीडियोस भी लैपटॉप स्क्रीन रिकॉर्डेड होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं एप्लीकेशन में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं। लेकिन गाइज मैंने बाकी जो चीजें आपको बताई है वो सारी चीजें मैं करता हूं, ठीक है। और मुझे सबसे बढ़िया रिजल्ट मिला है ब्लॉग सेल करके और ब्लॉगिंग और यूट्यूब से, ठीक है। और ई कॉमर्स तो यार ऐसा है ना कि एक ऐसा धंधा है जो कि एडवर्टाइजमेंट से चल रहा है ज्यादातर। मैं कहूंगा ना, मतलब हाँ ये बात है कि अगर मैं ऐड नहीं चलाऊंगा तो महीने के 30-40 हजार रुपए कमा जाऊंगा, लेकिन ऐड चला के मैं 4-5 लाख रुपए कमा रहा हूं, ठीक है। फर्क पड़ता है, मेरा पैसा लग रहा है उसमें, ऐड वगैरह रन कर मेरा पैसा लग रहा है, लेकिन स्टिल गाइज मैं कह सकता हूं कि ओके मेरा एक बिजनेस भी है, ठीक है। तो इसलिए मैं उसे इस तरीके से रन करता हूं। और कोर्सेज में सेल नहीं कर रहा हूं, लेकिन गाइस कोर्सेज में जो पैसा है ना, मैं कहूंगा बाकी इनमें से किसी पे नहीं मिलेगा। बट हाँ फ्यूचर में हो सकता है कभी कोई कोर्स कर लूं, कोर्स बना लूं, सेल करूं, लेकिन मैं वेट कर रहा हूं एक ऐसा कोर्स जो कि मतलब सेटिस्फाइंग कोर्स ना हो। मैं चाहता हूं कि वो बेस्ट कोर्स हो। जब ऐसा कोई कोर्स बनेगा तो मैं ऑब्वियसली सेल करूंगा। तब तक मैं ये 99 रुपीज 399 रुपीज आप लोगों से लेकर आपका करियर को अंधेरे में डालने की कोशिश नहीं करूंगा। लेकिन जिस दिन मेरा अच्छा कोर्स बनेगा मैं हजारों में सेल करूंगा, पर ये 300-400 रुपए में मेरा कोर्स कभी भी आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं 300-400 रुपए के लिए एक हल्का काम नहीं करूंगा, ठीक है। तो हाँ जिस दिन मैं कुछ बढ़िया कर पाऊंगा तभी मैं अपना कोर्स बनाऊंगा, नहीं तब तक जब तक मेरे पास टाइम नहीं है ना कोर्स बनाने के, मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है। सिर्फ एक इस चीज के लिए कि मैं 4 पैसे कमा लूं, मतलब 400-500 रुपए आप लोगों से निकलवा लूं, उसके लिए मैं कोई कोर्स कभी नहीं बनाऊंगा, है ना। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। स्किल शेयर, होस्टिंगर और शॉपिफाई, इन सभी के डिस्काउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, आप डायरेक्टली जाकर बाय कर सकते हो, और जो भी इनमें से काम आप करना चाहते हो आप कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहां पर दो और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। दोस्तों आपको इन दोनों वीडियोस को एक बार जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहेगी। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।